हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास एम कितना दे रखा है हमें 1 kg का। ठीक है, मूव्स ट्रांसलेशनली विद एन एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 ms-2 ड्यू टू टू एंटी पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रही है और एक इस डायरेक्शन में लग रही है, हैविंग अ डिस्टेंस l और इस l की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.2 मीटर। ठीक है, और उसने हमें F2 कितना दे दिया, F2 की वैल्यू है हमारे पास 5 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक बात। अब अगर मैं मोशन देखूं तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू कितना होगा m में। ठीक है, F2 की वैल्यू है 5 माइनस m1, मास कितना है मेरे पास 1 और एक्सलेशन कितना है 2, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 न्यूटन। तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास 3 न्यूटन, F1 निकल गया। अब टॉर्क अबाउट इस सेंटर के जीरो होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका बिल्कुल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशन मोशन में तो टॉर्क की जरूरत ही नहीं होगी, तो टॉर्क क्या होगा जीरो होगा, मतलब कंजर्व्ड होगी वैल्यू, हम ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा F1, टॉर्क जीरो हुआ तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस की वजह से जो वो लग रही है आपकी, अच्छा ये डी, एक मिनट, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट सी, हाँ इस पॉइंट सी के अलॉन्ग ये क्या होगा जीरो होगा और इस पॉइंट डिस्टेंस को मैं बोल देती हूँ एक्स है। तो F1 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सेंटर ऑफ मास से L प्लस एक्स पे, इज इक्वल टू F2 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है x डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये क्या हो गया 0.2 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया 5x, इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.6 प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 0.6 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 0.3। x की वैल्यू 0.3 होते ही सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए सी कितना हो जाएगा आपके पास l प्लस एक्स, l की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई 0.3, ये कितना हो गया 0.5 मीटर। तो टोटल ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, सी जो है वो सेंटर पॉइंट है तो इसका मतलब 0.5 प्लस 0.5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 मीटर। ठीक है, थैंक यू।